साथियों नमस्कार। इस समय हम उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में हैं। हापुड़ में स्थित है मानवीय शिक्षा और शोध संस्थान अभ्युदय मानवीय शिक्षा शोध संस्थान में इन दिनों हम हैं। ए नागराज के मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद पर काम करने वाला ये शिक्षा शोध संस्थान एक विचार रखता है कि राष्ट्र एक है, धरती एक है, राज्य अनेक हैं, मानव धर्म एक है, समाधान अनेक हैं, मानव जाति एक है, कर्म अनेक हैं और ईश्वर एक है, लेकिन देवी देवता अनेक हैं। धनौरा गांव के अभ्युदय संस्थान का आधार क्या है वो हम जरा चर्चा कर लेते हैं। मध्यस्थ दर्शन, ए नागराज का मध्यस्थ दर्शन जो सह अस्तित्ववाद पर आधारित है। सबका अस्तित्व एक दूसरे पर आधारित है। इसके प्रणेता हैं ए नागराज और इनका लक्ष्य है अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था, वसुधैव कुटुंबकम, जो भारतीय समाज की ही, भारतीय संस्कृति की ही जीवन दर्शन शैली है, वसुधैव कुटुंबकम, उसको इन्होंने अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था पर आधार किया है। और इनकी योजना का हिस्सा क्या है? जीवन विद्या योजना, जीवन को जीने की विद्या की योजना, मानवीय शिक्षा योजना और परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था योजना। इन तीन योजनाओं पर यह संस्थान काम करता है। जीवन विद्या योजना, मानवीय शिक्षा की योजना और परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था की योजना। इनका कार्यक्रम जो चलता है उसके अनुसार जीवन चेतना से मानव चेतना में व्यवस्था की जाए और गुणात्मक परिवर्तन हेतु अध्ययन और अभ्यास की व्यवस्था की जाए। दुनिया में बहुत सारी शैक्षिक दर्शन की योजनाएं हैं, लेकिन मैं पिछले, आप मान सकते हैं, 12 घंटे से यहाँ हूँ और इनका जो दर्शन है, इनका जो काम करने का तरीका है, थोड़ा सा लीक से हट करके है। गंभीरता से चीज़ों को लेकर के विचार किया जा रहा है और उसमें जो मूल तत्व है वो है शिक्षा। अखंड समाज और सार्वभौमिक व्यवस्था की स्थापना के लिए शिक्षा जरूरी है, क्योंकि शिक्षा ही वो व्यवस्था है जो मानवों का आचरण निर्धारित कर सकती है। बताइए। नमस्कार जी, मैं नेपाल से आया हूँ। मेरा नाम विश्वराज आर्याल है। मैं आज से 25 साल पहले दिल्ली से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया। फिर मैं बाहर गया, जो मैं डेनमार्क और बेल्जियम में 10 साल से ऊपर बैठा। और मेरा बेटा ने बोला कि अपना मातृभूमि अपना होता है, इसलिए मैं फिर नेपाल वापस आया। अभी मेरे नेपाल में एक स्कूल है। मैं सोच रहा हूँ कि ज़िंदगी में सबसे बड़े चीज़ बच्चे को अच्छी तरफ से पढ़ाने के लिए होता है, क्योंकि हम अपना टाइम तो आधा उम्र तो हम ख़त्म किया, नरक में ख़त्म किया। हम सोच रहे हैं कि अब आने बच्चे वालों को अच्छी तरफ से हम पढ़ा लें। इसलिए जो जीवन विद्या के सार में हमारा एक जीजा जी ने मेरे को लेके आया। कल हमारा जो हम यहाँ एंट्री हुआ तो मेरे को बहुत खुश लगा। बहुत लोग का चाहना है हमारा जनरेशन, हमारा जो बच्चे लोग अच्छी तरफ से पढ़ लें, क्योंकि अभी ज़िंदगी में सबसे तरक्की करने वाला ज़िंदगी में पढ़ाई है। पढ़ाई कैसे पढ़ाते हैं, कैसे सिखाते हैं, इसमें डिपेंड करता है। अभी लोगों में क्रोध ज़्यादा आ रहा है, अहंकार ज़्यादा आ रहा है। हम अहंकार को तोड़कर अच्छी तरफ से शिक्षा के माध्यम से अपना मुल्क, संसार के परिवर्तन की हम सोच बना रहे हैं। जो नागराज, शिक्षा से ही परिवर्तन संभव है। हाँ जी, शिक्षा से विकल्प नहीं। इसलिए भी मैं भी स्कूल में इन्वॉल्व हूँ। बच्चे को मैं सिखाता हूँ, क्योंकि नागराज ने जो बोले, मैंने नागराज का बुक परसों रात को 3 घंटे में मैंने एक छोटी बुक मैंने ख़त्म किया है। वो बुक्स में लिखा हुआ है उनका चाहना क्या था, क्या हुआ। क्योंकि
हमने पहले बच्चे को क्यों पढ़ना है, पहले उनका कंसेप्ट क्लियर करना चाहिए, उसके बाद में हमने उनको सिखाना है। सिखाने के लिए हमने एक बार हमने उनको बुक पढ़ने लगाइए, फिर ऑडियो दिखाइए, वो वीडियो दिखाइए, तो बच्चे लोग क्लियर हो जाते हैं। जो हमारा उम्मीद है, जो हम यहाँ से कुछ लेकर हम बाहर जाएंगे, हम जो सीखेंगे और दूसरा के हम इन्फॉर्म करेंगे, तो उन लोगों में भी हमारा कुछ दे परिवर्तन देगा। आएगा, हाँ जी। बदलाव कुछ है हाँ, जो चेंज होना चाहिए। बस हमारा उम्मीद है हम जो सीख रहे हैं वो हमारा कमिंग जनरेशन ने अच्छी तरफ से सीखें। अभी मम्मी पापा को बहुत डर है, क्योंकि बच्चे ड्रग्स में लग रहा है, बच्चे दूसरे में लग रहा है। नहीं, क्योंकि जीवन में शिक्षा के माध्यम से परिवर्तन सफल है और माध्यम कोई नहीं है, क्योंकि शिक्षा ने अंदर का बात भी समझ आता है। थैंक यू सर जी।